Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. In the continuation of the problems of exercise from chapter Geometrical Optics, today in this video I will start with problem number 32 HCV. Okay? So let me take a rough idea of problem 32. A point source is placed at a depth h below the surface of water having refractive index mu. Alright. हमें क्या बोला गया कि ये अपने पास में कोई ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस, ठीक है, ये वाटर है, इसके सरफेस से h हाइट नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, तो क्या कह रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है अपने को. ओके, तो हमसे कह रहा है कि पार्ट ए शो दैट लाइट escapes थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ द वाटर सरफेस विद इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स. ओके, तो हमें ये देखना है कि यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी वो एक बेसिकली सर्कुलर एरिया बनाते हुए जो भी अपना रीजन होगा उससे वो ट्रेवल करेगी, पास करेगी, राइट. ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर अपना क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. तो हमें पता है कि रे जो जाएगी वो अपना डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है. अब डेंसर से अगर रेयर में जाती है कोई रे किसी एंगल पर, तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. तो ये ऐसे चली जाएगी. हमने सोचा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाया तो क्या रे अपने थोड़ा और डेविएट कर जाएगी, राइट. तो आपको नहीं लगता कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं थोड़ा और ज़्यादा कर दूं, दैट इज पर्टिकुलरली सी इज क्रिटिकल एंगल, राइट. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना सी के इक्वल कर दिया जाए तो बेसिकली क्या होगा, सी वो पर्टिकुलर एंगल होता था जिसके लिए अपना क्या हो जाए, रे ग्रेज कर जाए. दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, राइट. तो उसके बाद में रे इधर नहीं जाएगी. ऑल राइट, क्या ऐसा ही इधर भी होने वाला है, सेम सिचुएशन इधर भी होगी कि यहाँ से रे चली अपनी इस डायरेक्शन में ऐसे, फिर ये नॉर्मल से किधर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से. तो एक पर्टिकुलर एंगल सी पर जाएगी, क्योंकि सी तो सेम रहने वाला है ना सभी के लिए अपना, क्योंकि वाटर टू एयर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो ये क्या कर जाएगी, फिर ग्रेज कर जाएगी, जहाँ पर आर की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी. ओके, तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है. कैसे, आप अगर एक रफ आइडिया इसका लो तो 3D में देखो सिचुएशन कैसे बनेगी. ये कौन बन रहा है बेसिकली, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कैसे, जैसे सपोज करो यहाँ पर अपने पास में कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये डेंसर मीडियम था, ठीक है, ये वाला वाटर है, और ये क्या है अपना रेयर मीडियम है. तो यहाँ से इस डायरेक्शन में भी रह जाएगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी रह जाएगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी रह जाएगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी रह जाएगी. तो हर डायरेक्शन में रह जाएगी. तो ऊपर जो एरिया बनेगा वो बेसिकली क्या बन रहा है, अपना सर्कल बन रहा है, राइट. तो ये एक कोन बना इस तरीके से आता हुआ, राइट. ये एक कोन बना जिसका बेस एरिया क्या बन रहा है, अपना सर्कल का एरिया बन रहा है. तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे यहाँ पर दिखाई देती है हम लोगों को कि ये जो शेडेड एरिया है बेसिकली ये सर्कल का एरिया होगा, इसी से रे बाहर जाने वाली है. तो ये हमारा क्या था, पार्ट ए था. अगर कोई हमसे कहे कि इसमें रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा वो कैलकुलेट कर लो, तो रेडियस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना बहुत ईजी टास्क है. इसी डायग्राम में देखें आप लोग, तो सारी रेज हम लोगों को मिलने वाली है केवल क्रिटिकल एंगल से पहले वाले के लिए. तो मान लीजिए इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग, क्या है, होगी कैपिटल आर है. सपोज करो इसकी रेडियस क्या है अपनी, कैपिटल आर है सर्कल की. ओके, तो अब देखो ये है सी. अच्छा, क्रिटिकल एंगल जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स ऑफ रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का, दैट इज म्यू. तो क्या यहाँ से अपने साइन म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या, सॉरी, साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या साइन सी आ जाएगा 1 बाई म्यू, राइट.
साइन सी अगर पता चल गया तो इस वाले ट्रायंगल में देखना आप, इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देता हूँ, ये है ओ, ये है ए, दिस पॉइंट इज बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, जरा टेन सी की वैल्यू लीजिए, टेन सी। सी एंगल कैसे बनाई अपना, देखो ये एंगल सी था तो क्या ये वाला भी एंगल सी ही होगा, राइट? ये एंगल भी क्या होगा अपना, सी ही होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में टेन सी की वैल्यू लो, टेन सी कितना मिलेगा अपनों को, आर अपॉन दिस वैल्यू इज एच। ओके, और साइन सी अपनों को पता है 1/μ है। तो अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बना लूँ अपना, ये 90 डिग्री, ये एंगल सी अगर मैं कह दूँ तो ये है 1 और ये है, ठीक है? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, √μ² माइनस 1। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से टेन सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या टेन सी की वैल्यू मिलेगी अपनों को, देखो ध्यान से, टेन सी मिल जाएगा 1/√μ² माइनस 1, दैट इज R/H। तो यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मिल गया अपनों को, H/√μ² माइनस 1, राइट? तो हमसे कोई पूछे कि अगर रेडियस की सर्कल क्या होगी तो वो ये आंसर है। बट हमसे ये पूछा नहीं गया था, हमसे क्या पूछा गया था कि ये सर्कुलर जो एरिया बनेगा वो सर्कल होगा जिससे अपनी रे जो है पास हो रही होगी। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है कि ये सर्कुलर एरिया किस तरीके से बन रहा होगा। ऑल राइट, अब देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। तो ये जो रेडियस है इस सर्कुलर एरिया की, वो कितना सोर्स पर एंगल सबटेंड कर रही है। तो ध्यान से देखो, ये रेडियस का एक्सट्रीम पॉइंट है और ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, राइट, इनिशियल पॉइंट है। तो इन दोनों को अगर मिला दें हम लोग तो एंगल जो सबटेंड हो रहा है सोर्स पर वो यही तो हो रहा है, ध्यान से देखो। और ये एंगल है कितना अपना, ये एंगल है अपना C। देयरफॉर जो अपना एंगल सबटेंड हो रहा है वो हो रहा है C = sin इनवर्स 1/μ। तो अपना जो आंसर हो जाएगा बी पार्ट का वो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, sin इनवर्स 1/μ। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 32, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 33 HCV। ओके, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। अ कंटेनर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास में कोई कंटेनर है, सपोज करिए ये कोई कंटेनर है, ओके, जिसमें वाटर है अपना, क्या है इसमें, वाटर है। कितनी हाइट तक बोला गया है, 20 सेंटीमीटर तक। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूँ कि फुली भरा हुआ है, कोई इशू नहीं है। आप आधा भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट बेसिकली मेजर मैं यहाँ पर अपने को मेंशन करना पड़ेगा, बस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, एंड देयर इज अ पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसके सेंटर पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अ रबर रिंग ऑफ रेडियस आर, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, बेसिकली पॉइंट सोर्स है, ओके। अ रबर रिंग ऑफ रेडियस आर फ्लोट्स सेंट्रली ऑन द वाटर। वाटर पर कोई एक रबर बैंड है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको सेंटर मानते हुए वो ऐसे फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये रबर बैंड है, सपोज करो, ठीक है, जिसकी रेडियस कितना बोला है उन्होंने, स्मॉल r। ये रेडियस बताया उन्होंने स्मॉल r, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, द सीलिंग ऑफ द रूम इज 2 मीटर अबव। यहाँ पर मान लीजिए 2 मीटर अबव अपनी क्या है, सीलिंग है, ठीक है। ये क्या है अपना, 2 मीटर अबव सीलिंग है। तो ये हाइट कितनी है यहाँ से, 2 मीटर गिवन है, ठीक है। ये लग नहीं रहा, ये 20 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर, ठीक है, असम्पशन है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अबव द वाटर सरफेस, ऑल राइट। फाइंड द रेडियस, पार्ट ए कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द शेडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग इफ r = 15 सेंटीमीटर। पार्ट ए में r की वैल्यू दे दिया उसने 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है शेडो जो बनेगी उसकी रेडियस क्या होगी। तो पहले तो डायग्राम समझते हैं हम लोग कैसे होगा। इसको टच करते हुए यहाँ से रे जाएगी, राइट। अच्छा, उन्होंने बोला है शेडो बनेगी, तो पहले इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि शेडो बनेगी भी या नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली अपने पास में ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, राइट। और यहाँ से डेंसर से रेरर में रे जा रही है,
तो कहीं TIR तो नहीं हो रहा है, इस बात को कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। ओके, हालांकि उन्होंने बोला है कि शेडो यहाँ पर बन रही होगी, लेकिन फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल इस सरफेस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल कितना लिखा जाएगा इस सरफेस के लिए, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर सरफेस, अगर मैं उसको C से डिनोट करूं तो क्या C लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय वाटर का कितना होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, राइट। चाहो तो इसे 4/3 भी लिख सकते हो। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से C की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 48.75 डिग्री। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, आर की वैल्यू दी है उसने 15 सेंटीमीटर, तो इस पहले केस के लिए आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं, राइट, तो यही वाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेसिकली, ये, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी आई ही होगा, है ना। अब यही आई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो आर की वैल्यू अपनों को कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मैं नाम दे दूँ ओ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो देखो जरा, इन ट्राइंगल ओ ए बी टेन आई, सॉरी क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, टेन आई कंसिडर करते हैं। टेन आई कितना मिलेगा, देखो टेन आई मिलेगा दिस ए बी अपॉन ए ओ। ए बी कितना है, रेडियस के इक्वल है, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय ए ओ कितना है 20। तो 5 3 ज़ा 20, सो सॉरी 15 और 5 4 ज़ा 20, तो टेन आई आया 3/4। अब आपको ये ट्राइंगल रटाया भी जाता होगा, टेन आई आया 3/4, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 3/4 आया तो ये दैट इज 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्लियरली हेयर वी कैन सी आई इज लेस देन सी, राइट। देयरफॉर यहाँ पर कोई भी TIR नहीं होगा, नो TIR। ओके, अब इसके आगे का हम लोग जो है डायग्राम अपना बनाते हैं। हालांकि ये उन्होंने बताया नहीं था, बट ठीक है, फिर भी आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने चीज़ें क्लैरिटी समझाने के लिए इस चीज़ को बताया है कि यहाँ पर कोई TIR नहीं हो रहा है। तो अब देखो, रे आई यहाँ पर चली गई ऐसे, राइट, मान लीजिए आर एंगल पर चली गई। अच्छा, आर तो हमने रेडियस से लिया है, तो इसको मान लीजिए आई लिया है, तो इसको मान लीजिए कुछ नया एंगल नाम दे देते, कुछ भी बोल दीजिए थीटा, लेट्स कॉल इट थीटा। ओके, तो अब देखो ऐसे ही सिमिलरली इधर भी होगा ऐसा, राइट। तो हमसे तो रेडियस पूछा गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है इधर बनाने की। अगर आपको बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, वैसे ऐसे रेट जाएगी अपनी। ओके, फिर फाइनली क्या होगी, इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से, ठीक है। ये है अपना, तो अपना जो रेडियस बनी वो बेसिकली ये बनी, मतलब ये जो इसकी जो शेडो बनी है वो ये बनी। अब हमसे इसी की रेडियस पूछी गई है, रेडियस क्या होगी। तो देखो जरा, अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये 90 डिग्री। अच्छा, रेडियस जो होगी वो तो ये है ना, टोटल रेडियस, कंप्लीट रेडियस तो ये है ना, इसको मैं कैपिटल R बोल रहा हूँ, ये है कंप्लीट रेडियस। ये मुझे चाहिए, मेरा टास्क है ये फाइंड करना। देखो जरा, क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ ये डिस्टेंस, आंसर इज यस। इस डिस्टेंस को मान लीजिए मैं कुछ नाम दे रहा हूँ x, सपोज करिए x नाम दिया मैंने, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ये B था, ये C नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, और ये पॉइंट जो था जो सेंटर बन रहा है इसको E नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा अपना, पहले मैं x फाइंड करता हूँ, और ये डिस्टेंस अपनों को पता है कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें 15 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल रेडियस इसका शेडो का पता चल जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या काम करें, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में अगर आप लोग देखो तो इसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, tan थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें tan थीटा कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा x अपॉन दिस लेंथ, दैट इज 2 मीटर है, तो इसको कितना लिख लूँ मैं, 200 सेंटीमीटर, राइट, x/200।
ओके, अब मेरा टास्क है मुझे थीटा कैलकुलेट और करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं अपने। ऑल्सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, थीटा फाइंड करने के लिए। तो स्नेल्स लॉ देखो, बोलो क्या लिखा जाएगा। स्नेल्स लॉ लिखो। क्या स्नेल्स लॉ लिखा जाएगा अपना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना है 4/3 इंटू साइन ऑफ आई। आई कितना है अपना 37 शुड बी इक्वल टू एयर का 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा। साइन 37 कितना होता है 3/5, राइट। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ एक। ओके, साइन 37 क्या होता है अपना 3/5, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इक्वल साइन ऑफ थीटा। 3 कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/5, तो इसका मतलब थीटा कितना है ये 53 डिग्री, राइट। तो ये एंगल है बेसिकली 53 डिग्री। अब जब ये पता चल गया, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज tan 53 इक्वल्स x/200, राइट। अब tan 53 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, आप लोगों को बताया गया होगा। tan 53 जो होता है वो कितना होता है 4/3 इक्वल्स x/200। तो यहाँ से हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको मीटर में ही रहने देते तो मीटर में आ जाता, तो एक काम करते हैं मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं फिर से। दैट इज 8/3। ये क्या है मीटर में ये वैल्यू आई है। इसका मतलब अगर इसको मैं चेंज कर लूँ, ये सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में लिख लिया मैंने, ठीक है 8/3 मीटर्स। तो इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इम्प्लाइज x इक्वल्स 8 को 3 से डिवाइड करो, 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 2.67 मीटर। तो हमारा आंसर ये है क्या, नहीं, हमारा आंसर क्या है, ये तो x फाइंड हुआ है, तो हमारा आंसर है ये बेसिकली रेडियस ऑफ शेडो, रेडियस ऑफ शेडो। अगर मैं इसे r बोलूं तो r की वैल्यू बेसिकली कितनी है x प्लस दिस, दैट इज स्मॉल r, x प्लस स्मॉल r। ओके, तो अब देखो कितना मिल जाएगा अपनों को, x कितना है, क्या x अभी अभी कैलकुलेट किया 2.67, राइट। तो r की वैल्यू आई 2.67 प्लस r कितना है, r है अपना 15 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में क्योंकि सब मीटर में लिख रहे हैं हम लोग, तो 0.15 मीटर। तो रेडियस कितनी आई, जब 2.67 और इसको आप लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा 2.82 मीटर। और वी कैन से r इक्वल्स 1 डेसिमल तक अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो 2.8 मीटर, राइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कि शेडो की रेडियस जो होगी वो अपनी क्या होने वाली है, ये होने वाली है। आई होप आपको पार्ट ए क्लैरिटी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देखिए पार्ट बी क्या कह रहा है अपना। पार्ट बी कह रहा है फाइंड the maximum value of r for which the shadow of the ring is formed on the ceiling, refractive index of water is 4/3। तो ये कह रहा है कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिंग की रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए शेडो कहाँ बने, सीलिंग पर बने। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमारी रे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आपको भी पता है क्रिटिकल एंगल पर ऐसा होने वाला है कि उसके बाद में रे उधर नहीं जाएगी, वो ग्रेज कर जाएगी वाटर सरफेस को, राइट। तो इसका मतलब क्या वही रेडियस सबसे ज़्यादा रेडियस होने वाली है अपनी रिंग की, क्योंकि उसके बाद में रे उधर जाएगी नहीं तो रेडियस उसके आगे बनेगी नहीं, ग्रेज कर जाएगी, राइट। उसके आगे उसकी शेडो वहाँ पर बनने वाली नहीं है सीलिंग पर। तो मैक्सिमम रेडियस वही होगी जिसके लिए फाइनली रे अपनी क्या कर जाए, वाटर सरफेस को ग्रेज कर जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा हो, क्रिटिकल एंगल रहा हो, राइट। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा हो, क्रिटिकल एंगल रहा हो। तो इसके लिए अगर मैं अपना डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कि मान लीजिए अब जो रेडियस ऑफ रिंग अपनों से बोला गया है, मान लीजिए कुछ है, ये रेडियस है मान लीजिए, सपोज करिए। अब ये जो एंगल बनने वाला है वो अभी अभी अपनों ने सीखा, ये कितना होने वाला है, आई की वैल्यू सी के इक्वल होने वाली, दैट मीन्स ये भी सी होने वाला है। तो उसके बाद में रे ऐसे चली जाएगी, ग्रेज कर जाएगी, राइट। तो यही वाली जो शेडो बनने वाली है वहां पर
मैक्सिमम शेडो बनेगी इसकी। तो यही मान लेते हैं हम लोग, क्या कह देते हैं इसको, आर मैक्स है। ठीक है, तो आर मैक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब देखो अपने पास में ये कितना गिवन था, ये 20 सेंटीमीटर गिवन था, है ना। और सी मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आइए दोबारा देख लेते हैं हम लोग। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/μ। दैट मीन्स साइन सी इक्वल्स 1/μ, 4/3 था तो 3/4, राइट। ये आ गया अपने पास में। अब देखो जरा, साइन सी की वैल्यू है 3/4 और यही है अपना किसके इक्वल, 1/μ के इक्वल। लेकिन साइन सी की वैल्यू इस ट्राइंगल से भी तो लिख सकता हूँ मैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दो ओ ए बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या मैं साइन सी लिख सकता हूँ, साइन सी कितना लिख सकता हूँ, अच्छा ये तो 20 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये कितना है अपना, क्या इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 था, क्या लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ दैट इज आर मैक्स का स्क्वायर, राइट। यही तो होगा ये। तो साइन सी क्या लिख सकता हूँ, साइन सी लिख सकता हूँ आर मैक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस आर मैक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के LHS इक्वल है, तो इसका मतलब है RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर 1 इक्वल्स 2 इम्प्लाइज, क्या देगा आप लोगों को, देखो 1 इक्वल्स 2 इम्प्लाइज 3/4 इक्वल्स आर मैक्स डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस आर मैक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या काम करें हम लोग, बोथ साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा अपने को, 9/16 इक्वल्स आर मैक्स डिवाइडेड बाय 400 प्लस आर मैक्स का स्क्वायर, राइट। विच इम्प्लाइज कितना आ जाएगा ये 3600 प्लस 9 आर मैक्स स्क्वायर इक्वल 16 आर मैक्स स्क्वायर, राइट। तो कितना मिलेगा देखो अपने को, 16 माइनस 9, 9 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 7 आर मैक्स स्क्वायर इक्वल्स 3600, राइट। तो यहाँ से आर मैक्स स्क्वायर की वैल्यू, आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3600 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर रूट है अपना 60 का, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6√10, राइट। ओके, 3600 है ना अपना ये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो जरा कितना मिल जाएगा, आर मैक्स इक्वल्स 6 इंटू 100, राइट, डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर रूट। ओके, तो कितना मिला ये देखो अपना 10√6/7 मिला ये, यही तो मिला, सॉरी 36 होगा ना अंदर, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, सॉरी 36। तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो आर मैक्स की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √7, ये आर मैक्स आ गया। इसका मतलब 60/√7, राइट। तो आप देखो जरा इसको इवेल्युएट अगर हम लोग करेंगे 60/√7 को, तो ये कितना मिलेगा अपना, आर मैक्स की वैल्यू जो आएगी यहाँ से सॉल्व करने पर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आर मैक्स की वैल्यू आएगी 22.6 सेंटीमीटर। तो अपना क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए, राइट, जिसके लिए शेडो कहाँ बने, सीलिंग पर बन जाए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 HCV। ओके, 34 क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732। तो अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.732, क्या ये हम जानते हैं, ये √3 होता है, राइट। तो
तो हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा। हम लोग जानते हैं सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का गिवन होता है वो कैसे लिखा जाता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। यहाँ पर ए क्या होता है अपना प्रिज्म एंगल और डेल्टा मिन क्या है अपना मिनिमम डेविएशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी की सारी। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो अपने लिए ए कितना गिवन है, ए गिवन है 60 डिग्री। तो √3 इक्वल साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 बाय 2। तो ये हो गया साइन 30, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू साइन 30 इक्वल साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, राइट। साइन 30 होता है 1/2, तो ये आया √3/2 इक्वल साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, राइट। साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, साइन इनवर्स √3/2 होता है 60, राइट। तो 60 इक्वल 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। तो यहाँ से जब इवेलुएट करेंगे आप देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 120 माइनस 60, तो डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा, तो मिनिमम डेविएशन अपना आया फिर से 60 डिग्री, ठीक है। तो अपनों से ये पार्ट में पूछ रहा था अपना कि व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल, ओके ठीक है, मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस डेविएशन। अच्छा, ये डेविएशन मिनिमम है अपना, राइट। आप लोगों को पता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन कब होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन क्या चीज जानते हैं हम लोग, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल, राइट। आई इक्वल्स ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, ई है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्सो हम लोग जो नॉर्मल डेल्टा जानते हैं वो कितना होता है, आई प्लस ई माइनस ए, राइट। तो अगर मिनिमम डेविएशन लिखेंगे तो आई इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम के लिए आई प्लस आई माइनस ए को, ई को क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। तो क्या यहाँ से अपने पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपनों से एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा था इस मिनिमम के लिए, दैट इज 60 प्लस 60 बाय 2। तो कितना आ जाएगा ये फिर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई अपनी 60 डिग्री, राइट। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप लोगों को आई होप ये क्लैरिटी होगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 HCV। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट रे शोन इन द फिगर। डायग्राम बना रखा है इस तरीके से, ये एंगल 4 डिग्री दे रखा है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि डेविएशन क्या होगा। यहाँ से रे ऐसे आ रही है, फाइनली क्या हुई, ऐसे चलेगी, तो ये डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ डेल्टा, तो ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अपनों को, म्यू कितना है 1.5, ओके। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो बहुत छोटा है, तो क्या ये बेसिकली एक थिन प्रिज्म है, ये क्या है, थिन प्रिज्म है। और आप लोगों को डिराइव करवाया गया होगा, फॉर्मूला इसका होता है थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा जो होता है वो अपना कितना होता है, डेल्टा फॉर थिन प्रिज्म, क्या ये लिखा जाता है अपना μ-1 मल्टीप्लाइड बाई ए, जहाँ पर ये क्या है अपना प्रिज्म एंगल और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 4, यह आ गया 0.5 इंटू 4। तो यहाँ से डेल्टा फॉर थिन प्रिज्म बेसिकली जो पूछा गया वो कितना आ गया 2 डिग्री, किस डायरेक्शन में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, ओके। तो आई होप ये तो सिंपल था, बिल्कुल क्लैरिटी होगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 HCV। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, अ लाइट रे गोइंग थ्रू अ प्रिज्म विद द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है, ए अपनों को 60 डिग्री, ओके, इज फाउंड टू डेविएट बाय 30 डिग्री,
जो अपनों को डेल्टा गिवन है वो कितना गिवन है 30 डिग्री, राइट। ओके, तो कह रहा है व्हाट लिमिट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी पुट फ्रॉम दीज डेटा। ओके, देखो अच्छा, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर लिमिट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कितना होता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। अब देखो ये पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए अपना ये तो फिक्स है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, जब डेल्टा मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा मिनिमम अचीव करेगा वही तो ये म्यू अचीव कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है राइट साइड वाली वो इससे या तो ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, या मतलब एक ही बात है, ग्रेटर होनी चाहिए, राइट। इक्वालिटी होल्ड करेगी या फिर ये ग्रेटर होना चाहिए। तो इस केस में ये जो डेल्टा गिवन है बेसिकली क्या बन जाएगा, ये अपना डेल्टा मिनिमम बन जाएगा, राइट। तो यही वैल्यू सारी उठा करके रख देते हैं हम लोग। तो म्यू इज लेस देन आर इक्वल टू क्या मिला, साइन ऑफ ए इज 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय, दैट मीन्स ए इज 60 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो देखो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको। म्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30, राइट। तो अपनों को देखो क्या मिला यहाँ से, implies म्यू इक्वल इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 45 इज 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन 30 इज 1 बाय 2। तो क्या है अपना जो म्यू आया वो कितना आएगा, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए रूट 2, राइट। तो म्यू पर हम लोग क्या कंडीशन लगा सकते हैं, यही कंडीशन लगा सकते हैं। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये भी इजी प्रॉब्लम थी, कोई ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। तो आई होप आप लोगों को ये इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों को क्लैरिटी होगी, ओके, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।